साथ इंसाफ करो। साथियों, थाना घुगली पुलिस, जिला महाराजगंज, उत्तर प्रदेश 100% रिश्वतखोर है। देखे 22/8/2020 के रिपोर्ट आख्या पहला नंबर। कोई फोन नहीं किया, बोले वार्ता नहीं हो रही है। प्रार्थना पत्र देने का आदि है, आवेदक कहाँ जाए। गांव वाले को धमकी, बलात्कारी गांव वाले हैं, साफ साफ रिश्वतखोरी किया। 3 दिन शेष, दिनांक 7/9/2020 रिपोर्ट आख्या। मेरे ससुर जी बताए कि आरोप झूठा है, मेरे साथ बलात्कार हुआ है, मेरे ससुर जी के साथ नहीं। जन सुनवाई निस्तारित, जब्त जबरदस्ती। मैं कोर्ट से लड़ूंगी। साथियों, मेरा सहयोग कीजिए। साथियों, आपने मेरी पत्नी गिरिजा देवी के साथ थाना घुगली पुलिस जिला महाराजगंज यूपी ने जो रिश्वतखोरी किया है, घुगली थाने का युधिष्ठिर दरोगा ने डरा धमका कर हम लोगों को मेरी पत्नी के साथ सादे कागज़ पर हस्ताक्षर भी कराया। और ये मैटर सन 2018 से है। मैंने कई बार एसपी महाराजगंज को प्रार्थना पत्र दिया। एसपी जी ने उसको घुगली थाने पर भेजा और घुगली थाने पर जब भी कागजात गया, वहाँ के एसओ और दरोगा ने मिलकर बलात्कारियों से खूब रिश्वतखोरी किया। मेरे पास साथियों घुगली पुलिस का 2 रिपोर्ट आख्या है। मैं आपको घुगली पुलिस का दोनों रिपोर्ट आख्या दिखा रहा हूँ, आप देख लीजिए। मेरे पास घुगली पुलिस का 2 रिपोर्ट आख्या है। पहला रिपोर्ट आख्या ये है, आप देख सकते हैं कि घुगली पुलिस का 22/8/2020 का रिपोर्ट आख्या। जिला महाराजगंज के माननीय एसपी जी, जब मैंने 4/8/2020 को स्पीच पोस्ट किया था, तो उस समय के एसपी जी थे माननीय रोहित सिंह सजवान। माननीय एसपी जी ने मेरे प्रार्थना पत्र को ध्यानपूर्वक पढ़ा तथा उसको 13/8/2020 को कार्रवाई का आदेश दिया तथा वो जन सुनवाई पोर्टल पर भी उसको दर्ज कराए। मेरे मोबाइल मैसेज आया और मैंने देखा, उन्होंने घुगली पुलिस को रिपोर्ट आख्या देने के लिए अवगत किया था और घुगली पुलिस को फिर एक बार कागज़ लग गया। फिर से उनके खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो सभी बलात्कारियों से खूब रिश्वतखोरी किया और 3 दिन पहले यानी कि 25/8/2020 तो रिपोर्ट देना था जिसमें आदेश था, लेकिन 22/8/2020 को ही उन्होंने खुशी के ठिकाना रहा और उनका जेब भरा था। 22/8/2020 को रिपोर्ट आख्या सौंप दी। आप रिपोर्ट आख्या में देख सकते हैं, इसमें घुगली पुलिस ने लिखा है कि कोई वार्ता नहीं हो रही है। आपने जब मेरे पास फ़ोन ही नहीं किया तो कौन सा वार्ता। मैं उसमें कागजात में लिखा हूँ मैं दिल्ली हूँ, मैं वर्तमान में दिल्ली में रह रहा हूँ और मैंने स्पीच पोस्ट किया था। तो आप जब फ़ोन नहीं किए तो वार्ता कैसे होगी। फिर आपने लिखा आवेदक प्रार्थना पत्र देने का आदि है। गरीब विकलांग और विकलांग की पत्नी कहाँ जाए, थाने पे तो जाएगा। थाने पर आप डरा धमका कर भगा देते हो और फिर से प्रार्थना पत्र एसपी वहाँ जाता है तो लिखते हो कि प्रार्थना पत्र देने का आदि है। कैसा राम राज्य है योगी राज्य में। योगी सरकार राम राज्य कहती है, लेकिन राम राज्य कैसा है जिसमें एक विकलांग और विकलांग की पत्नी को इंसाफ नहीं मिल पा रहा है और खूब पुलिस वाले रिश्वतखोरी कर रहे हैं। और उसके बाद लिखा कि गांव वालों को धरना और मुकदमे से फंसाना चाहता है। जितने बलात्कारी हैं, बलात्कारी घनश्याम जायसवाल गांव का है, समृद्धि पब्लिक स्कूल रामनाथ सिंह भी गांव का है, बारीगांव का प्रधान अनिल सिंह गांव का है,
बिलासगौड़ गांव का है। जय सिंह महेंद्र सिंह गांव के करीबी हैं और ये महेंद्र कुशीनगर का रहने वाला है, लेकिन वो उसका ससुराल जनकपुर में है। तो सब गांव के ही तो हैं। और संगीता सुनीता रंभा भी घर की बहुएं हैं। मैंने जब 26/8/2020 को फीडबैक लगाया तो फिर से माननीय एसपी जी ने मेरे फीडबैक पर अमल किया और संदर्भ को पुनर्जीवित कर दिया। और फिर से उन्होंने लिखा कि गहराई से जांच कर पुनः आख्या दीजिए। अब उसमें उन्होंने डेट निर्धारित किया था 6/9/2020। अब तो मैटर फंस गया। अब गुगली पुलिस क्या करे, उन्होंने अब फिर से अपना कोई एक नया बहाना ढूंढा। कोई बहाना ढूंढकर न्यायालय में मेरे ऊपर कोई केस चलाना चाहा, न्यायालय भेजा। फिर से डांट पड़ी, फिर से एसपी जी ने डांटा। तो 6/9 को उसमें समय स्थित निर्धारित था और 7/9/2020 को उसमें 7/9/2020 को एक दिन बाद उन्होंने रिपोर्ट आख्या सौंपी और उसमें लिखा हुआ आख्या प्रेषित, अनुमोदन लंबित। इस बीच में क्या हुआ मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन जैसे मुझे सूचना मिला कि माननीय एसपी जी जो विकलांग के स्पीड पोस्ट को संज्ञान में लिया और स्पीड पोस्ट पर कार्रवाई किए थे और जन सुनवाई पोर्टल पर डाले थे। इसके पहले मैंने कई प्रार्थना पत्र वहाँ के एसपी को दिया, लेकिन कोई भी जन सुनवाई पर नहीं पड़ा। साथियों, माननीय एसपी जी ने विकलांग की दर्द समझा, दुख पीड़ा उसकी पत्नी को दुख दर्द समझा और जन सुनवाई पर डाला। लेकिन कष्ट की बात यह है कि माननीय एसपी रोहित सिंह सजवान को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है बरेली में। जब माननीय एसपी रोहित जी ट्रांसफ़र हो जाते हैं तो कोई गुप्ता जी एसपी बन के आते हैं और उस मैटर को तुरंत निस्तारित कर देते हैं। जब निस्तारण हुआ, मैंने देखा कंप्यूटर पे, मैंने उस पर फीडबैक और रिमाइंडर भेजना चाहा। साथियों, न तो ओटीपी से मेरे मोबाइल 9651390637 ओटीपी से न तो रिमाइंडर दर्ज हुआ और न ही फीडबैक निस्तारण पर दर्ज हुआ। मैं पूछता हूँ आखिर क्यों ऐसा है? भाई जब तुमने निस्तारित किया तो मैं उस पर फीडबैक क्यों नहीं दे सकता हूँ? ज़बरदस्ती उन्होंने जो जन सुनवाई को निस्तारित कर दिया और लिखा कि आपका निस्तारण हो चुका है, जबकि बलात्कार मेरी पत्नी गिरजा देवी के साथ हुआ है और मेरी पत्नी गिरजा देवी के साथ कोई गवाही नहीं लगा। बस 7/9/2020 के रिपोर्ट आख्या में मेरे घर जाकर मेरे पिता माननीय श्री चंद्रिका सिंह जी से, जो कि अनपढ़ गवार हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, उनसे पुनः रिपोर्ट मांगा जाता है तो वो साहब कहते हैं कि घटना आरोप झूठा है। साथियों, हम लोग बंटवारे से उनसे दूर रोड पर आते हैं और जो घनश्याम जायसवाल मेरे करीबी का है, उन्होंने मेरी पत्नी के साथ बताया। तो इस बात में मेरे पिता को कैसे मालूम, कैसे कह सकते हैं कि आरोप घटना झूठा है? उन्होंने संगीता सुनीता रंभा को बचाने में और जो मिलिट्री भाई संतोष कुमार सिंह है, उन्होंने घनश्याम जायसवाल का पिता का ज़मीन लेकर बलात्कारी घनश्याम जायसवाल को मिलिट्री भाई संतोष कुमार सिंह बचा रहा है। उनके बहुओं को बचाने के लिए साफ बोले घटना आरोप झूठा है। फिर से पुलिस ने उनसे रिश्वतखोरी किया और एक रिपोर्ट पा गया कि उसके पिता कह रहे हैं कि घटना आरोप झूठा है। 2000 मैटर को उसने तुरंत पिता के रिपोर्ट पर निस्तारण कर दिया। लेकिन सच्चाई तो सच्चाई है। कहा जाता है कि सांच को आँच नहीं। साथियों, मेरी पत्नी के साथ दरिंदगी हुई है। मेरी पत्नी के साथ जो गोदी में बच्चा है, ये बलात्कार से पैदा हुई है। घनश्याम जायसवाल के पाप का निशानी है। अगर घनश्याम जायसवाल के ऊपर
FIR हो और घनश्याम जायसवाल का DNA टेस्ट और मेरी इस बलात्कार से पैदी बच्ची का DNA टेस्ट करा लिया जाए तो सब माजरा समझ आ जाएगा। लेकिन पुलिस को क्या चाहिए? रिश्वतखोरी चाहिए, रिश्वत चाहिए। वो किसी के मान मर्यादा की चिंता नहीं है। अगर गुली पुलिस के माँ बहन बहू बेटियों के साथ बलात्कार होता था क्या ऐसे ही करते? क्या वो इंसाफ नहीं चाहते? उनको इंसाफ नहीं है। साथियों, मैंने एक मोदी के जन्मदिन पर, प्रधानमंत्री PM जी के जन्मदिन पर मैंने एक कार्टून भेजा। उसमें मैंने कार्टून इसलिए कहा कि मैं इतने दिनों से नेस्ता रहा हूँ। कुत्ता भी वफादार होता है, वो जिस मालिक का खाता है उस मालिक का वफादारी करता है। मैंने कार्टून भेजा कि लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जनता ने आपको चुना है कि हर गरीब जनता, हर विकलांग का आपने दर्द सुनिए। मेरे साथ मैं बलात्कार से पैदा हुई बच्ची को स्वतंत्र भारत में पाल रहा हूँ। तो उस कार्टून पर तरह तरह का कमेंट आया। BJP वाले मुझे गाली दे रहे हैं, मुझे डरा धमका रहे हैं, मुझे तरह। मैंने उसमें भी ये भी लिखा कि कष्ट के लिए खेद है। जब कुत्ता भी अपने मालिक का खाता और वफादारी करता है, तो लोकतंत्र में जब जनता चुनी है तो क्यों नहीं मोदी जी इस पर अमल करते हैं? योगी जी हैं, राम राज्य चाहते हैं और योगी जी ने बलात्कार से बहता बच्ची को इस मैटर को निस्तारण कर दे रहे हैं। साथियों, सच्चाई को कोई नहीं दबा सकता है, ऊपर वाला साक्षी है। सच्चाई बहुत पापड़ बेलती है, बहुत कष्ट झेलती है, लेकिन सच्चाई का ही विजय होता है। झूठ कितना भी रिश्वतखोरी करके बच जाए, लेकिन एक दिन भगवान के निगाह में वह झूठा ही है। साथियों, आप मेरा सहयोग कीजिए, मेरी पत्नी का सहयोग कीजिए। मैं इस मैटर को सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ूंगा। मेरी पत्नी मेरे साथ है और मेरी पत्नी के साथ बलात्कार हुआ है और जो बच्ची है वो भी साक्ष्य प्रमाण है। साथियों, 1-1 रुपया चंदा जुटाकर मैं इसे हक की लड़ाई लड़ूंगा, न्याय की लड़ाई लड़ूंगा, इंसाफ की लड़ाई लड़ूंगा। आपका सहयोग चाहिए। मैं सुप्रीम कोर्ट तक इस पर अपील करूंगा और सभी बलात्कारियों और हाँ, घुगली पुलिस जो रिश्वतखोरी किया है, घुगली पुलिस पर भी मैं मुकदमा चलाऊंगा। और घुगली पुलिस के पास दोनों जो रिपोर्ट आख्या है वो मेरे पास मैंने कंप्यूटर से निकाल कर सेव करके रखा हूँ। दोनों रिपोर्ट आख्या पर घुगली पुलिस रिश्वतखोरी किया है। मेरे पिताजी ने पढ़े लिखे नहीं हैं, वो निरक्षर हैं, अनपढ़ गवार हैं, लेकिन दूसरे कहने पर वो झूठ बोल रहे हैं। मेरे पिताजी को संगीता सुनीता ने मेरे हिस्से का भी ज़मीन बैनामा किया है और बैनामा में 5 लाख रुपया दिखाया गया है कि उन्होंने मेरे पिताजी को दिया। और जो मिलिट्री भाई संतोष है वो बलात्कारी का ज़मीन लेकर उसको बचा रहा है। मैं सभी को कोर्ट में घसीटूंगा और सभी को जेल कराऊंगा साथियों, क्योंकि मैं इंसाफ की लड़ाई शुरू से लड़ा हूँ। सच के लिए जान दे सकता हूँ, लेकिन गलत को कभी स्वीकार नहीं कर सकता हूँ साथियों। बस आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कमेंट करें कि यह वीडियो घुगली पुलिस के कानों तक जाए और योगी सरकार, मोदी सरकार तक पहुँचे। जय हिंद, जय भारत।